नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। खबर देखिए क्या है। खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को बीते कुछ समय पहले जोरदार एक मैसेज दिया था। इसके साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बताएंगे कि जब कांग्रेस में शामिल हो गए थे तो सिंधिया तब राहुल गांधी भावुक हुए थे। दरअसल आपको ये बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए, उसके बाद क्या देखने को मिला। उसके कुछ महीनों बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं के साथ एक बैठक की जिसमें सिंधिया का जिक्र किया गया। सिंधिया का जिक्र करते हुए राहुल भावुक हुए और उन्होंने कहा कि अगर सिंधिया कांग्रेस में होते तो आने वाले समय में उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता। और तमाम तरह से राहुल ने सिंधिया को लेकर बात की। इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई कि सिंधिया के जाने के बाद राहुल का यह बयान सामने आया तो सिंधिया ने भी पलटवार कर दिया था। सिंधिया ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि अगर वो कांग्रेस में थे तब राहुल ने उनका साथ क्यों नहीं दिया, तब पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने साथ क्यों नहीं दिया। ये सवाल सिंधिया ने खास तौर पर किया। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्थितियां क्या बन रही है। यहाँ पर स्थितियां ये बन रही है कि राहुल गांधी सिंधिया को लेकर भावुक हुए थे, लेकिन कड़े शब्दों में सिंधिया ने राहुल को दो टूक जवाब दिया था। एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा किस तरह से राहुल गांधी जो है वो भावुक हुए थे सिंधिया को लेकर और सिंधिया ने क्या पलटवार किया था राहुल पर। देखिए एक खास रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में गए 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी उस वक्त भावुक हो गए थे जब कुछ समय पहले वो कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा था। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि सिंधिया उनके कितने अच्छे दोस्त थे। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ समय पहले राहुल गांधी कांग्रेसी नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे जिसमें उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जिक्र किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिंधिया उनके अच्छे दोस्त थे और सिंधिया हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। सिंधिया और राहुल की दोस्ती भी बेमिसाल कही जाती है। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने इमोशनल होते हुए ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्त तुम कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। अगर तुम कांग्रेस में रहते तो तुम्हें आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये बात तब कही थी जब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि सिंधिया अब उनसे दूर जा चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत पहले से ही राहुल और सोनिया को इस बात की जानकारी दे भी दी थी कि अगर पार्टी में रहते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो वो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय और कमलनाथ जिस तरह से रणनीति बना रहे थे और जिस तरह से सिंधिया के काम में बार बार अड़चन डालने की कोशिश कर रहे थे, ये बात सिंधिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिंधिया ने इस बात की जानकारी पार्टी आलाकमान तक को दी थी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी आलाकमान ने इसमें कोई बड़ा कदम नहीं उठाया और देखते ही देखते धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया का मन भी कांग्रेस से उबता चला गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी के साथ हमेशा खड़े रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो गांधी परिवार के इतने करीबी माने जाते थे, जो हमेशा से पार्टी के लिए कई बड़े स्तर पर आकर सोचते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ पूरी ताकत लगा दी थी, जिसकी वजह यही रही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वापसी की थी और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ये मांग कर रहे थे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर पार्टी में और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह कि सिंधिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलने की वजह से खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। ऐसे में देखने को ये मिला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी तरह से ये मन बना लिया कि अब वो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि कांग्रेस में उन्हें कोई उम्मीद दिखती नज़र नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो गांधी परिवार ने जिस तरह से शुरुआत से ही अपने करीबियों को आगे बढ़ाने का काम किया, यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया को पसंद नहीं आई। आपको बता दें कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की वजह यही थी कि कमलनाथ न सिर्फ इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे बल्कि वो संजय के भी करीबी थे। इसके साथ ही साथ
गांधी परिवार के खास माने जाते थे। यही वजह रही कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार किया गया। मध्य प्रदेश के युवा चेहरे कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में जिस तरह से एक किनारे कर दिया गया, उसके बाद सिंधिया बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह मन बना लिया था कि अगर पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है और पार्टी उनको लेकर कोई ज़्यादा बड़ा कदम नहीं उठाती है तो वो पार्टी का साथ छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिरकार मन बना ही लिया और उन्होंने अपने समर्थकों को मजबूत करते हुए पूरी स्थिति के साथ उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और उनके साथ छोड़ते ही कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई और शिवराज सरकार की वापसी मध्य प्रदेश में हुई। तो देखा आपने कि क्या कुछ कहा गया और सबसे बड़ी बात अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार वो है अब फिलहाल पार्टी आलाकमान को घेर रहे हैं और उन्होंने राहुल और सोनिया को कई बार घेरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए इसमें क्या है कि भले ही राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधते थे सिंधिया, लेकिन उन्होंने कभी भी राहुल प्रियंका से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। जी हाँ, इसका सबूत दिखता है ट्विटर हैंडल से। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भी राहुल और प्रियंका को फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि राहुल प्रियंका ने सिंधिया को अनफॉलो कर दिया है, ट्विटर से हटा दिया, लेकिन सिंधिया अभी भी फॉलो करते हैं। इसका मतलब सिंधिया की तरफ से दोस्ती बरकरार है। सिंधिया अभी भी राहुल और प्रियंका को अपने दोस्त मानते और बहुत पुराने दोस्त कहे जाते। तो ऐसे में सिंधिया की तरफ से कोई दोस्ती नहीं तोड़ी गई। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। यह बात सिंधिया के समर्थकों ने भी कही थी और कई कांग्रेसी नेताओं का भी कहना था। दरअसल अगर बात करें कांग्रेस में युवा चेहरों की बहुत कम ही देखने को मिलती है, बहुत कम है फिलहाल कांग्रेस में युवा चेहरे। और ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया उनमें से एक थे। काफी अच्छी जो पहचान मध्य प्रदेश में उनकी, और खास तौर पर देखा जाए जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत अच्छा दबदबा वहां पर है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि बहुत बड़ी स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर थी। लेकिन पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने सिंधिया को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, जिस वजह से सिंधिया ने पार्टी का साथ छोड़ने का मन बना लिया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।